नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मास्टर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग को पता होगा कि अभी जो है एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी का, ठीक है? जो कि बहुत ही ज़ोरों-शोरों से ये एग्ज़ाम चल रही है और ये एग्ज़ाम जो है 27 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी और ये 16 जनवरी 2026 तक ये एग्ज़ाम चलेगी, ठीक है? और इस पर जो है 2024 में 32,000 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, जिसमें कि अगर इसका डाटा लिया जाए तो मतलब 20% इसका समझ लीजिए 6400 के अप्रॉक्स में ये डाटा है, जो कि अप्रेंटिस वाले छात्रों का इसमें 20% रिजर्वेशन है। तो अभी जो ये एग्ज़ाम चल रही है, तो जो भी छात्र जो हैं, जो एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो उन लोगों का अटेम्प्ट ही कुछ अलग-अलग सा रहा है। किन्हीं का अटेम्प्ट देखिए 80 के प्लस में है, तो किन्हीं का 40 के प्लस में है, तो किन्हीं के 60 के प्लस में है। मतलब सबका जो अटेम्प्ट है बहुत ही अलग-अलग है। और देखिए इन्हीं के बारे में आज बात करेंगे कि उनका जो कट ऑफ जो है, क्या जा सकता है, क्या कट ऑफ हाई जा सकती है, या फिर छात्रों का जो है सीसीए वाले छात्र का उनका जो नॉर्मलाइजेशन है, वो कितना के अप्रॉक्स में उनका जो नॉर्मलाइजेशन है वो बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए अभी जितने भी मतलब कि सेकेंड फेज वाला जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है, तो इसमें देखिए बच्चों का अटेम्प्ट ही कुछ अजीब सा रहा है। क्योंकि देखिए उनका जो है ना, वो दूसरों के थ्रू या फिर कह सकते हैं कि दूसरों के बातों पर वो अटेम्प्ट अपना ले रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत का समझ जाइए कि 89 या फिर 90 मतलब इतना के अप्रॉक्स में अगर वो सीसीए वाले बच्चे जो है इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो समझिए कि उनका निगेटिव क्या जा सकता है, ठीक है? बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी अटेम्प्ट सही नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, आज इसी के बारे में आज हम लोग बहुत बातें करने वाले हैं कि क्या उनका जो है नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकता है, या फिर उनका जो है कट ऑफ जो है कितना के अप्रॉक्स में हो सकता है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू विजिट किए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि देखिए सीसीए से संबंधित या रेलवे से संबंधित कोई भी अपडेट या जानकारी होता है, तो इसी चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को जाकर सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा है कि क्या कट ऑफ हाई हाई जाएगी। तो उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि देखिए अभी जो सेकेंड फेज का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो उसमें जितने भी सीसीए वाले छात्र हैं, वो जो क्या कर रहे हैं, जो मतलब अभी देखिए कि फेज वन में जो एग्ज़ाम दे कर आए हैं, जो सीसीए वाले छात्र, उनका कहना है क्या कि जो मैं हूँ 80 करके आया हूँ, किन्हीं का बोलते हैं कि 90 करके आया हूँ, कोई बोलते हैं कि 100 करके आए। अब उसी के ध्यान में रखते हुए अभी जो सीसीए वाले छात्र हैं, उनका मैंने रिव्यू लिया है, उनसे पूछा है, तो उनसे एनालिसिस करने के बाद ये पता चला है कि वो भी मतलब दूसरों को वो नहीं बोलते हैं देखा-देखी, उनको करते हुए ये भी लोग भी जो है कोई 80 अटेम्प्ट मार रहे हैं, कोई 70 अटेम्प्ट मार रहे हैं। मतलब क्या कि वो लोग समझ रहे हैं कि मेरा तो उधर 90 प्लस तो है ही इसमें एनएससी में, और इधर अगर मैं मार लेता हूँ 80-70 के अप्रॉक्स में जाता है मेरा, या फिर 90 अटेम्प्ट करता हूँ, तो मतलब 60 के पास भी मेरा डाटा ऐसे जाके रुक जाएगा। बट दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए ये रेलवे है, और यहाँ पर जो है 1/3 का खेला होता है, ठीक ना? अगर आप समझ जाइए 80 या 70 के बीच में आप लेते हैं ना स्कोर, तो आप सीधे 20 या 30 नंबर पर आप जाके रुक जाएंगे। क्योंकि देखिए अभी देखिए हाल फिलहाल में ही मैं एक बात बताता हूँ कि अभी वो एक एनटीपीसी का छात्र था, वो भी सीसीए था, मतलब कि एक्ट अप्रेंटिस कर रखा था। तो वो जो है एनटीपीसी का इस बार एग्जाम दिया, और वो क्या किया कि एनटीपीसी में जाके 84 वो अटेम्प्ट लिया है। समझ जाइए 84 अटेम्प्ट लिया। जब वो 84 अटेम्प्ट लेने के बाद जब उसका स्कोर कार्ड आया था, इस बार मैं 12 वाले की बात कर रहा हूँ, उसका जो है समझ जाइए कि 30 के नंबर उसका सही हुआ। और उसमें भी क्या, 30 में भी उसका काट पीट के पता नहीं क्या क्या नंबर था, मगर उसका जो रॉ डाटा था सब कुछ करके काट पीट के बाद उनका नंबर मात्र 16 था। तो आप समझ जाइए कि आप जाना हुआ भी क्वेश्चन आप कितना गलत करके आइएगा, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी भाई हैं या फिर कोई भी छात्र हैं, आप प्लीज़ सबसे पहले आप निगेटिव बिल्कुल ना लें। आप जितना ही जान रहे हैं ना, अगर आप 30 नंबर जान रहे हैं, तो आप प्लीज़ 30 ही करके अटेम्प्ट करके लाइए, ठीक है? वही आपके लिए बेस्ट रहेगा।
बट पता नहीं दोस्तों सबको क्या चुल मची है कि सब अपना देखा-देखी करके इतना ही मतलब थोड़ा हाई जो है अटेम्प्ट ले रहे हैं ताकि कि मेरा उधर हो जाएगा। बट मैं बार-बार बोलता हूँ दोस्तों कि प्लीज़ आप इस चीज़ पर फ़ोकस करें, नहीं तो आगे आने वाला जो स्कोर कार्ड रहेगा या फिर आंसर की एक रहेगा, उसमें आप लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और एक बात और दोस्तों कि देखिए अभी जो है सभी के मन में ये डाउट रहता है ना कि कोई बच्चा अगर 100 में 100 अटेम्प्ट, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं देखा हूँ, मैं सीसीए वाले छात्र का ही बात कर रहा हूँ क्योंकि उनका मैं देखा हूँ रिव्यू लेते हुए या फिर उनका एनालिसिस करने के बाद। देखिए कोई भी बच्चा है कि 100 में 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर 100 में 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर 95 के अप्रॉक्स में उनका अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के दिमाग में या फिर बहुत ऐसे सीसीए छात्र हैं उनके दिमाग में ये लग रहा है कि अगर कोई 90 अटेम्प्ट कर रहा है या फिर 95 अटेम्प्ट कर रहा है या फिर 85 अटेम्प्ट कर रहा है, तो इसका मतलब अटेम्प्ट ज़्यादा कर रहा है ना, तो मतलब कि कट ऑफ भी है जो हाई जा सकती है। बट एक बात मैं बोल देता हूँ दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी के अटेम्प्ट कर लेने से कट ऑफ हाई नहीं चला जाता। अरे अटेम्प्ट तो कोई भी ले सकता है। अब जो बच्चे जो हैं जो 40-50 भी मार रहे हैं ना, जो एक्यूरेट आंसर ला रहे हैं, तो मारने का तो अटेम्प्ट वो भी कर सकते हैं, बट वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं क्योंकि उनको पूरी तरह से समझ है कि रेलवे जो है 1/3 नेगेटिव लेता है। अब कोई बच्चा समझ जाइए, कोई 40 वाले भी अगर 90 के अप्रॉक्स में भी अगर अटेम्प्ट ले लेंगे तो उनसे क्या हो जाएगा, कट ऑफ हाई चला जाएगा, बिल्कुल नहीं चला जाएगा। वो 95 वाला बच्चा जब कितना समझ जाइए, एग्जाम अभी 16 जनवरी को है ना, 3-4 या 5 एक सप्ताह के अंदर या फिर 10 दिन के अंदर आंसर की आ ही जाएगा। तो उसमें देखिएगा जितने भी 95 वाले बच्चे हैं वो डायरेक्ट आके गिरे जाएंगे 30-40 के अप्रॉक्स में। ठीक है, पता चल जाएगा उनको भाई ये ग्रुप डी का एग्जाम है। ये तो लगता है ऐसा यूपीएससी भी ऐसा एग्जाम नहीं लेता। आप लोग जो क्वेश्चन दिए होंगे क्वेश्चन पेपर, आप लोग को खुद आइडिया लग गया होगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। करंट आप लोग देख ही लिए होंगे कि किस टाइप का कहाँ से करंट पूछ रहा है। तो ये जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अपने आप में एक दंगल है, क्योंकि आप लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा, आप लोगों ने भी पैटर्न देखा होगा, सभी एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन का लेवल देखा होगा कि किस तरह से रेलवे ने क्वेश्चन को पूछा है। मगर एज एवरेज लेवल लेकर चलूँ ना, सभी बच्चों का अगर एज एवरेज मार्क्स लेकर चलूँ, नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मल अगर औसत लेके चलूँ, तो देखिए बहुत बच्चे जो है 40 के 50 के बीच में, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 40 से 50 या फिर आप 30 भी ले सकते हैं, 30 40 50, ठीक है, इसी के बीच में जो है बच्चे सिमट कर रह गए हैं। ठीक है, उनका स्कोर ज़्यादा नहीं हो पाया। मैं ओनली देखिए सीसीए वाले छात्र की बात कर रहा हूँ। बाकी बात देखिए जनरल वाले तो 80 प्लस उनका स्कोर रहा होगा, क्योंकि उनको जनरल फाइट करना है तो कटअप भी उनका उस हाई लेवल पर जाएगा। मगर ओनली इनका अगर देखा जाए ना डाटा, तो मात्र इतना ही है। और देखिए ये जो कटअप भी बनेगा ना, मतलब जाएगा जो स्कोर कार्ड बनेगा, इन्हीं बच्चों के बीच में जो है सबका, जैसे एनएससी में किन्हीं का होगा 90 प्लस या फिर किन्हीं का होगा 80 के अप्रॉक्स में होगा एनएससी में, तो उन्हीं का दोनों का एनालिसिस करते हुए दोनों को ऐड करके सीबीटी और एनएससी दोनों मिला के जो मार्क्स आएगा, इसी के ध्यान में रखते हुए जो मार्क्स बनेगा वही आपका स्कोर कार्ड पे रिजल्ट होगा। क्योंकि देखिए अभी तक फेज 1 में, जो फेज 1 अभी एग्जाम चला था ग्रुप डी का, अभी तक मुझे एक भी वैसा कैंडिडेट नहीं मिला है। क्योंकि देखिए कोई भी बच्चे ये बोल पाए हैं कि कमेंट में या फिर मैसेज में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बोला है कि मैंने 70 के अप्रॉक्स में अटैम्प्ट लिया है या फिर 65 के अटैम्प्ट लिया है या फिर देखा जाए ये तो 60 के बीच में भी अटैम्प्ट लिया, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं बोला। मतलब बोला है तो कि सर बोल रहा है कि सर मेरा 55 अटैम्प्ट लिया हूँ, या फिर दोनों को सीबीटी मिला के और एनएससी मिला के, दोनों मिला के मेरा 55 के बीच में मेरा स्कोर बन रहा है, तो क्या मेरा चांस बन सकता है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इतने के बीच में ही बच्चे हैं। ठीक है, 55 के बीच में, या फिर अगर आप उधर डाटा लेके चले जाते हैं 70 प्लस 65, ऐसा मतलब माइनर ही मिलेगा बच्चा जो कि उनका इतना आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि सबके मन में ये डर जो सता रहा है कि कटअप हाई जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों ने 90 के बीच में जो है अटैम्प्ट ले लिया है, 80 के बीच में अटैम्प्ट ले लिया, या फिर 100 में 100 अटैम्प्ट के लिए। मैं इसीलिए आप लोग जो मन में जो है ये डर है, भयावह है, कि प्लीज़ इस डर को हटा दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि इतना अटैम्प्ट लेने से इतना हाई कटअप जाएगा। और आपको भी देखिए दोस्तों पता होगा कि इस बार जो है क्वेश्चन में जो है ना पूरा का पूरा बदलाव करके रख रखा है।
ठीक है। देखिए, जैसे कि आप लोग भी एग्जाम देखने गए होंगे, तो देखिए रीजनिंग में कोई भी बच्चा अगर एज एवरेज की बात ही किया जाए तो रीजनिंग में जो है, इसमें देखिए बच्चा जो है 30 में जो है मिनिमम अगर देखा भी जाए तो 25 के प्लस में जरूर ही सब अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अब उनका जो जो क्वेश्चन का लेवल है इस बार 25 के 20 नहीं तो नहीं 20 या 25 के बीच में भी जो कम छात्र कमजोर भी छात्र है ना, वो कम से कम 20 या 23 के 20 में जो है जरूर ही अटेम्प्ट लिए होंगे, क्योंकि रीजनिंग जो ही है थोड़ा स्कोर बढ़ाता है। और उसके बाद मैथ की अगर बात किया जाए तो देखिए मैथ में अगर, तो इसमें जो है 20 या फिर 19 या 20 के बीच में देखा जाए तो इतने के बीच में ही जरूर ही बच्चे स्कोर कर पा रहे हैं, या फिर 15 भी लेके चल जाइए तो इतने के बीच में जरूर ही बच्चा स्कोर किया हुआ है। और इधर करंट का अगर बात किया जाए तो करंट देखिए बिल्कुल ही नील है, ठीक है ना। अब जो बच्चे जो भी छात्र हैं वो 4 या 5 के बीच में भी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो उनका जो है बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा। मगर अगर आप देखिएगा तो करंट पूरा बिल्कुल ही नील है। जो भी छात्र दे के आए हुए हैं उनका कहना है कि करंट इस बार, क्योंकि जीके जीएस एकदम बिल्कुल 9 के बराबर ही पूछा है। मुश्किल से एक क्वेश्चन बहुत हो गया, मैं बता रहा हूँ ना, मुश्किल से एक क्वेश्चन करंट बहुत हो गया, या फिर 102 ले सकते हैं, किसी किसी शिफ्ट में आगे पीछे कर दिया होगा, उसका मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट मुश्किल से एक क्वेश्चन ही पूछ रखा है। और उसके बाद साइंस की बात किया जाए तो साइंस में कितना 10 या 12 नंबर बहुत हो गया। मतलब ओवरऑल में बोला ना कि अगर ला रहे हैं ना तो इतना ही ला रहे हैं कि 35 या 45 या 50 या फिर 30 या 30 45 50 के बीच में ही उनका ओवरऑल सभी नंबर आ रहा। अगर कोई ज़बरदस्ती का अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं मेरा 80 90 आया है, तो फिर आपका भाई देख लीजिएगा कि कुछ दिन में ही पता चल जाएगा आपको। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप जो है प्रीवियस ईयर का भी डाटा आप लोग लेके देख लीजिए, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर का डाटा आप लोग लेके देख लीजिए। क्योंकि जब टेक्नीशियन का एग्जाम आया था, टेक्नीशियन टेक 3 का जब एग्जाम चल रहा था, ये 2024 की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी पता है कि बहुत ऐसे छात्र हैं, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं, क्योंकि उन लोगों का जो अटैम्प्ट है, आप किन्हीं के भी मुंह से सुनते हैं ना, तो उनके मुंह से आ रहा था क्या कि नहीं मेरा जो अटैम्प्ट है वो 90 के अप्रॉक्स में मेरा मतलब अटैम्प्ट है, किन्हीं 85 या फिर 90 के बीच में, इतना के बीच में मेरा स्कोर रहा है। बट सोचिए जब रिजल्ट आया था, जब इनका जो स्कोर कार्ड अपलोड हुआ, तो बताइए कि कितना का जो है इनका मतलब आया था इसको, मतलब कि अच्छा वो लोग उनका नंबर आया था, आ पाया था, किन्हीं का नहीं आ पाया था। मुश्किल से अगर 100 में अगर बात किया जाए ना, तो 100 में मुश्किल से 2 या 3 ही बच्चे वैसे होंगे ना कि जिनका अटेम्प्ट अच्छा रहा है इस बार का। तो इसके अगर देखा जाए तो इसलिए बच्चे के जो है ना, जितने भी सीसीए वाले छात्र हैं, इन लोगों को ना अभी के वक्त में जो बरगलाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको लोग को बोलता हूं कि फेज 1 के जितने भी छात्र हैं, या फिर अभी जो एग्जाम देने के लिए जाने वाले हैं, या फिर जो भी एग्जाम दिए हैं, आप जितना अटैम्प्ट करके ला पा रहे हैं, या फिर जितना भी अटैम्प्ट किए हैं, जो भी अपना स्कोर है, तो प्लीज़ आप लोग जो है उस पर जो है अपने आप पर खुद पर भरोसा रखें। अच्छा रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना। आप लोग ज़्यादा पैनिक हुए और ना ही ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस बिल्कुल भी ना हुए, ठीक है। और देखिए रह गई बात नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कैंडिडेट हैं, उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन में अब जो सीसीए का जो है, जो भी छात्र हैं, उनका तो जो स्कोर कार्ड में नंबर आएगा, सो जो रॉ डाटा रहेगा सो रहेगा ही। उन लोगों का ये दिमाग में रहता है कि अब जो नॉर्मलाइजेशन होगा, वो नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मेरा बढ़ सकता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग जब एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, जो इस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम मतलब हो रहा है, अगर वो शिफ्ट अगर आपका हार्ड रहा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हार्ड रहा, तो समझ जाइए कि आपका नॉर्मलाइजेशन होना बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में जो है मुश्किल से मतलब अगर बढ़ेगा भी नंबर, तो 3 से 4 नंबर या फिर इतने के अप्रॉक्स में ही, या फिर ज़्यादा भी बढ़ सकता है। मगर अगर एवरेज डाटा लिया जाए तो 3-4 नंबर आपका जो है ऐसे बढ़ेगा। बढ़ने का तो देखिए 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर कितने भी बढ़ सकता है, मगर एज एवरेज अगर डाटा लिया जाए तो 3 से 4 या फिर 5 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन में बिल्कुल ही बढ़ सकता है। वो तो आपका शिफ्ट डिपेंड करता है कि आप लोग का शिफ्ट कैसा था, ठीक है। और अगर वैसे अगर सभी छात्र हैं, वो सभी बोलेंगे कि नहीं मेरा जो है शिफ्ट तो बहुत हार्ड था, मेरा शिफ्ट बहुत हार्ड था, तो देखिए शिफ्ट आप नहीं डिपेंड करिए, आप लोग नहीं डिपेंड करेंगे कि शिफ्ट कौन सा हार्ड था या फिर कौन सा हार्ड नहीं था। ये आरआरबी को पहले से ही
पता रहता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को पहले से पता रहता है क्या कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट नॉर्मल है, वो किस शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन डाल रहे हैं या फिर किस शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन डाल रहे हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। तो वो लोग खुद जो है अपने आप में एनालिसिस करके वो लोग खुद नंबर को नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अगर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होता है तो मात्र इतना ही नंबर पर नॉर्मलाइजेशन होगा, और जिनका शिफ्ट ईजी रहेगा तो उनके 9 के बराबर ही उनका जो है नॉर्मलाइजेशन होता है। बाकी बात दोस्तों, आप लोग का शिफ्ट कैसा रहा है और आप लोग जो है कि आप लोग के शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन रहा है और आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है, आप लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि जो है सभी सीसीए जो छात्र हैं उनका जो नंबर है कितने ही नंबर से उन लोगों को फाइट करना पड़ रहा है। और दोस्तों, सीसीए से संबंधित कोई भी अपडेट होता है या फिर कोई भी वैसा न्यूज़ आता है तो प्लीज़ इसी चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो उससे पहले सबसे पहले इस चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि देखिए कोई भी अपडेट आएगा या फिर जॉब से रिलेटेड कोई भी संबंधित कोई भी जानकारी होगा तो इसी चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।